224 में संपूर्ण अध्याय में वैष्णव चिन्हों की महिमा का वर्णन किया गया। पद्म पुराण में हमने लिखा है संकेत में, डायरी में, वो पूरा अध्याय का अध्याय पढ़ने योग्य है। हम बड़ी विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी बात को अन्यथा भाव में आप लोग न ले जाएं। बहुत से लोग कहते हैं अमुक को भगवत शरणागति लेनी चाहिए, अमुक को नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। ऐसे एक पक्ष ये है कि स्त्रियों को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, एक पथ है, एक मत है ना, ये भी स्त्रियों को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि पति ही उनका गुरु है। पर ध्यान से सुने, गुरु शब्द का अर्थ मंत्रोपदेशक नहीं है, गुरु का अर्थ है पूज्य। नारी के लिए, सती साध्वी के लिए पति पूज्य है, भगवत बुद्धि से पूज्य, ये उसका अर्थ है? अब पत्नी का पति गुरु है तो गुरु शिष्य की जैसी मर्यादा होनी चाहिए, वो मर्यादा कभी पति पत्नी में हो सकती है? शिष्य कभी गुरु के आसन पर बैठेगा? वो मर्यादा तो नहीं बन पाएगी। प्रत्येक शरीरधारी को भगवत प्राप्ति का पूर्ण अधिकार है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर को है। भगवत शरणागति के सब अधिकारी हैं। नियमों का पालन न करे तो ब्राह्मण भी दीक्षा का अधिकारी नहीं है। वैष्णव धर्म का निष्ठापूर्वक पालन न करे तो ब्राह्मण भी दीक्षा का अधिकारी नहीं है। और दीक्षा के नियमों का श्रद्धा पूर्वक पालन करे तो अंत्यज कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति, चांडाल कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी भगवत शरणागति का पूर्ण अधिकारी है। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोय, किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आवीर कंक यवन खस ये ने पापा यदुपाश्रयाश्रया। ये पापमयी जातियों में जन्म लेने वाले भी किसी भक्त का आश्रय ले लें, भगवत शरणागति ग्रहण कर लें तो शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। सुखदेव जी महाराज कहते हो तत्काल पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि माताएं दीक्षा लें ही। जिन महापुरुषों ने ये सिद्धांत कहा है कि स्त्रियों को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, उनका ये कहने का प्रयोजन क्या है? उनके ये कहने का प्रयोजन केवल यही है कि घोर कलिकाल है, कहीं दीक्षा के नाम पर स्त्रियों की पुरुष साधकों से ऐसी निकटता न बढ़ जाए कि उनके जीवन के लिए भी घातक हो जाए और उन साधकों के भी पतन का कारण बन जाए, इसलिए ऐसा कहा गया। मेरी प्रार्थना है, बहुत विनम्र प्रार्थना है, माताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना है, भगवत प्राप्त संत का भी एकांत में संग मत करो। एकांत में उन्हें अपने पति के अतिरिक्त और किसी पुरुष मात्र का संग नहीं करना चाहिए। मात्रा स्वस्त्रा द्वित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। जन्मदात्री माता, बहन, बेटी, इनके साथ भी धर्मनिष्ठ पुरुष को एकांत में नहीं रहना चाहिए। इंद्रियों का समूह इतना बलवान है, कब उसको मलमूत्र के भांड में ले जाकर पटक देगा नहीं कहा जा सकता है। गृहस्थ के लिए सावधानी बताई गई है, फिर जो भगवत प्राप्ति के पथ के पथिक हैं उनके लिए तो कितनी सावधानी है। सत्संग के नाम पर भी कभी किसी स्त्री से एकांत में पुरुष साधक को चर्चा नहीं करनी चाहिए। कथा में आओ, कीर्तन में आओ, सत्संग में आओ, अच्छी बात सुनो, भजन में लग जाओ। और दूसरी प्रार्थना है, आपको खूब वैराग्य, आप घर में रह के भजन करो। विवाह नहीं किया तो अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करो।
विवाह हो गया, अपने सास ससुर की सेवा करते हुए भजन करो, इसी से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। ये घर द्वार छोड़ करके बाबा जी जैसा भेष बना के घूमना, मठ मंदिरों में रहना, ये माताओं के लिए भी उपयुक्त नहीं है, और जो पुरुष इसका समर्थन करते हैं उनके लिए भी उचित नहीं। जय हो, धन्य। अब ये बातें लोगों को बहुत खराब लगती है, लेकिन क्या करें, इनको न मानने के कारण हम लोगों की कितनी बड़ी हानि हो रही है। इसलिए पुरुष स्त्रियों की निकटता बढ़ करके उनका कहीं पतन न होवे, इसलिए महापुरुषों ने कहीं मना किया है। लेकिन अधिकार भजन का सभी प्राणियों को है, वे किसी जाति में पैदा भये हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, कोई हो। स्त्रियों को भी लिखा है, हम प्रमाण दे रहे हैं, आप लिख लीजिए चाहे तो। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रथम खंड के 29वें अध्याय का श्लोक संख्या 1,